Assalamualaikum everyone. I am Muhammad Ajmal Jat and welcome to you. Today we will discuss about the topic is electric field as a potential gradient. स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. पोटेंशियल ग्रेडियंट का स्टूडेंट मतलब है कि मैक्सिमम चेंज. अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की तो इसका मतलब कि पोटेंशियल में मैक्सिमम चेंज. अगर हम बात कर रहे हैं किसी वेलोसिटी ग्रेडियंट तो वेलोसिटी में, या टेम्परेचर ग्रेडियंट तो टेम्परेचर में मैक्सिमम चेंज होगी. तो अब स्टूडेंट ग्रेडियंट का मतलब क्या है, इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं जैसा कि हम डेली यूज़ करते हैं. मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक हीटर है. स्टूडेंट ये एक हीटर नज़र आ रहा है आपको. एक जनरल सी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ. तो ये आपके पास आपका हैंड है जो आप इसके पास लेके जाना चाह रहे हो. अब स्टूडेंट आपके पास 3 पाथ हैं जो आप यूज़ करेंगे. चलें 2 पाथ बना लेते हैं. एक तो ये कि ये अगर हीटर है आपके पास, यहाँ से इलेक्ट्रिक जो वो फोटॉन्स हैं वो निकल रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आप क्या करते हैं, तो अगर आप इस हैंड को अगर आप इस साइड से घुमा के यहाँ पे लेके जाते हैं, एक पाथ इसका ये बनता है. और दूसरा बात आपका ये है कि अगर आप इसी हैंड को उठा के यहाँ पे लेके जाते हो डायरेक्ट, ये पाथ नंबर 2 का नाम दे देते हैं इसको. ठीक है. और तीसरा पाथ भी बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट मज़ीद क्लियर कर सकें. तो ये एक थर्ड पाथ है इस हीटर तक हाथ को लेके जाने का. स्टूडेंट मैं कहता हूँ कि अगर आप इस हाथ को, इस हैंड को यहाँ से लेके जाते हो फास्ट, इस डिस्टेंस ये वाला पाथ यूज़ करके लेके जाते हो, तो फिर आपको क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास हीट आती जाएगी और आपको हीट महसूस होगी. यहाँ पे जाके आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी, यहाँ पे कम होगी, फिर कम होगी, थोड़ा बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हीट में चेंज आती जाएगी. अगर स्टूडेंट इसी तरह पाथ 3 की बात करते हो, पाथ 3 भी अगर आप जाते हो यहाँ पे पहुँचते हो तो आपको हीट थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है, यहाँ पे भी ज़्यादा होती है क्योंकि आप उस हीटर के पास जा रहे हो तो आपको हीट महसूस हो रही. अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं जो मेन मकसद है, अब मैं अगर हैंड को डायरेक्ट यहाँ से लेके जाऊँ, स्टूडेंट आप ये पाथ स्मॉल पाथ है, तो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो फ़ौरन हीट में चेंजिंग आ जाएगी. यहाँ पे लेके जाऊँ तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगी, यहाँ पे हैंड को लेके जाऊँ तो बहुत मैक्सिमम चेंज आ जाएगी. तो स्टूडेंट अब आपको पॉइंट समझ लग गया होगा कि हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करना क्या चाह रहे हैं. पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है मैक्सिमम चेंज. तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, ज़रा आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. तो आप ये समझ लें कि आप हैंड को डायरेक्ट लेके जा रहे हो तो उसमें फ़ौरन मैक्सिमम चेंज होगी. आपने पाथ कौन सा यूज़ करना है ये बात करेंगे हम इसमें. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशंस है, इसकी इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन पहले इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करते हैं. द क्वांटिटी डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर. डेल्टा वी है कि चेंज इन पोटेंशियल, डेल का मतलब, और डेल्टा आर का मतलब कि पाथ जो आप यूज़ कर रहे हो उसमें जो चेंज है, इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विद डिस्टेंस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. स्टूडेंट वही बात अगर मैं हीटर वाली बात को दोबारा दोहराऊँ तो आपने देखा है कि आप पाथ यूज़ कर रहे हो ये वाला, अगर आप हैंड इसके पास लेके जा रहे हो तो आप ये वाला पाथ यूज़ करें तो ये देखो मैक्सिमम चेंज इन पाथ आ रहा है जिसको हम डेल आर कह रहे हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं इसको. तो दूसरी बात ये कि मैक्सिमम चेंज इन वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज भी आ रहा है कि यहाँ पे इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है. ठीक है. तो इसमें जो चेंजिंग आ रहा है, कम हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इन दोनों को चेक करते हैं. अब ज़रा हम ड्राइव कर लेते हैं इसकी इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं स्टूडेंट वो देखते हैं. हम कहते हैं कि हमारे पास जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कि आपके पास 2 प्लेट्स थी. एक प्लेट्स ये वाली है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, एक प्लेट्स ये, और एक प्लेट आपके पास ये थी. स्टूडेंट इस पे आपने देखा था कि आपके पास यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही थी, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे एंड होती है. ये आपके पास नेगेटिव है. तो ये मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहाँ से आउट हो रही है, पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है और नेगेटिव में इनवर्ड डायरेक्शन में होती है. तो अब स्टूडेंट ये नेगेटिव पॉइंट है आपके पास. अब ज़रा ये हमने कल अच्छी तरह स्टडी किया था इसको. अब ज़रा हम इस पर थोड़ी सी बात मज़ीद कर लेते हैं कि ये हमने बोला था कि हमारे पास एक ए पॉइंट है, ये हमारे पास एक बी पॉइंट है, और उसके बाद
यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज होता था वो VB है V पॉइंट पे, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो VA है, और जो चेंज इन वोल्टेज आ रहा है उसको हम डेल्टा V कहते हैं, जो वोल्टेज दोनों में चेंजिंग आ रही है। और दूसरी बात स्टूडेंट, एक और आज बात इसमें ऐड कर लें कि ये आपके पास जो है ये डिस्टेंस भी है, कि ये दो प्लेट्स का आपस में D जो है वो डिस्टेंस वो क्या है, इसको चलो मैं साइड पे लिख लेता हूँ। ये वोल्टेज है, चेंज इन वोल्टेज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंड हो रही है। तो स्टूडेंट अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, ये मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब ये खुद देखें ये किस तरफ मूव करेगा। अगर मैं इसको सेंटर में छोड़ता हूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, पॉजिटिव इसको नीचे की तरफ रिपेल कर रहा है और नेगेटिव यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको एक एनर्जी देंगे, इसको हम इस पर एक फोर्स लगाएंगे, हम जो हमने कल स्टडी किया था F = QE। जो फोर्स आपके पास क्या थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने स्टडी की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फोर्स ऑन चार्ज इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी। यहाँ पे आपने क्या किया स्टूडेंट, F को मल्टीप्लाई कर दिया है, QE बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये वाली इक्वेशन हम, ये वाली फोर्स इस पे लग रही है, वो वाली इक्वेशन मैंने लिखी है। तो अब क्या हुआ कि इस पे जब फोर्स लगती है तो ये क्या करेगा, इस पे हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अगेंस्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी जो डायरेक्शन है, अब जो इस पे पोटेंशियल वोल्टेज में जो हम चेंज लाएंगे, इसके पाथ में जो चेंज ला रहे हैं, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, इस पर जो वर्क कर रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब ज़रा हम स्टूडेंट, हमने प्रीवियस इक्वेशन में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में एक इक्वेशन यूज़ की थी जिसको हमने बोला था कि VB - VA = W वर्क जो है AB / Q। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं, ये हमने प्रीवियस यूज़ की थी। इसका मतलब ये था कि जो चेंज इन पोटेंशियल वोल्टेज है वो इक्वल टू वर्क डन ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट है। ये वाला जो आपके पास चार्ज है ना स्टूडेंट, इसको हमें A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक ले जाने में जो हम वर्क करते हैं उसी को हम पोटेंशियल कहते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते थे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वर्क हुआ है, हमने जो वर्क किया है उसको आपने स्टूडेंट देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर क्लास में कि वर्क किसे कहते हैं। वर्क होता है कि ये जो आपके पास चार्ज है इस पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं, वर्क जो इक्वल होता है वो फोर्स लगा रहे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ऊपर की जानब। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। ये स्टूडेंट आपने इक्वेशन पहले स्टडी की हुई है। अब ज़रा फोर्स की जो वैल्यू है ये वाली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा। फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास F = QE है। ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन है जो मैंने यहाँ पे भी बताई थी कि हमारे पास वो क्या है। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दें, इसको इक्वेशन नंबर आप A का नाम रख दें, ठीक है जी। अब आप क्या करें स्टूडेंट, ये जो फोर्स है F = QE, इसकी जो वैल्यू को उठाएं इस Q में पुट कर दें, तो आपके पास जो वर्क है वो क्या आ जाएगा, वर्क की वैल्यू आ जाएगी Q, ये E की वैल्यू F की जगह पे पुट कर दी स्टूडेंट, और D आपके पास वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कहते हैं कि ये जो एंगल है ये डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट हमने यूज़ किया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट को ज़रा आप ख़त्म करें तो आप क्या यूज़ करते थे, डॉट को ख़त्म करके हम यूज़ करते थे FD cos थीटा। ये आपको अच्छी तरह याद होगा, QE D डॉट ख़त्म कर दिया तो हमने cos थीटा यूज़ कर लिया। अब स्टूडेंट अगर एंगल की बात आ रही है, ठीक है, थीटे की बात आ रही है, तो फिर हमें देखना होगा डायरेक्शन क्या है, किस किस की डायरेक्शन देखनी है। चार्ज तो आपके पास मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखनी है जो कि डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पॉजिटिव से निकल रही है, नीचे की तरफ आ रही है। दूसरी बात आपके पास है D, कि ये जो चार्ज है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो ये किसकी तरफ वर्क कर रहा है, ये वर्क इसके अगेंस्ट कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है। इसका मतलब इनमें दरमियान में एंगल कितने का है स्टूडेंट, एंगल आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड है और जो चार्ज जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो अपवर्ड है। तो इनके दरमियान में एंगल स्टूडेंट 180 का होता है। जो आपने एक्स एक्सिस को देखें अगर आप,
ये आपके पास अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, अगर कोई बॉडी इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस को इसका अपवर्ड जो है इधर जा रहा हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एक्स होता है। तो इनके दरमियान में जो एंगल होता है वो 180 का होता है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ओके, अब हम ज़रा डॉट की जगह पे लिख देते हैं, ये मैं ज़रा रेज कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट एंगल मेरे पास कितना आ गया 180 का। अब इसमें एंगल पुट करें, ज़रा एंगल पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos 180 पुट कर दें स्टूडेंट, cos 180, cos 180 इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है जी QED इज इक्वल टू वर्क। क्या आपके पास रिजल्ट क्या आ गया है, W इज इक्वल टू QED -1 मल्टीप्लाई कर दें तो अब आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है उसको हम देख लेते हैं। मैं इसको ज़रा रेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है। अब आपके पास स्टूडेंट 180 है, इसको W के साथ मल्टीप्लाई कर दें वर्क के साथ, तो वर्क आ जाएगा आपके पास -QED। ये इक्वेशन नंबर स्टूडेंट आप बना दें 3, क्योंकि पहले आप 3 इक्वेशन लिख चुके हो, 2 इक्वेशंस। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू पुट करो को, ये जो वर्क की वैल्यू आ रही है, ये जो वर्क है आपके पास इसमें पुट करें, ये आपके पास Q था तो इसमें पुट करें तो आपके पास जो चेंज इन वोल्टेज है इसको भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं जी। चेंज इन वोल्टेज स्टूडेंट क्या आ जाएगा, VB माइनस VA। इसका मतलब ये हुआ कि VA यहाँ का वोल्टेज है, VB यहाँ पे हाई पे वोल्टेज है, इनके दरमियान में जो चेंज इन वोल्टेज आ रहा है, VB में से VA निकालें तो आपके पास जो वोल्टेज आ रहा है वो हम लिख लेते हैं VAB, ठीक है स्टूडेंट। ये या चेंज इन वोल्टेज है तो आप इसको डेल्टा V लिख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वोल्टेज आपके पास चेंज आ रहा है, तो आपको इस तरह लिख सकते हैं। इज इक्वल टू स्टूडेंट आगे देखें ज़रा वैल्यू पुट कर दें वर्क की, आपके पास -QED WAB की वर्क जो आप W की वैल्यू पुट की आपने डिवाइडेड बाय आपके पास Q है, ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। अब ज़रा हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R, ये वाला हम स्टूडेंट फाइंड करना चाह रहे हैं, ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से ज़रा आप कुछ आपके पास वैल्यू कटती हैं, कुछ क्वांटिटी तो उसको काट दें, आपके पास ज़रा देखें Q और Q से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बच रही है, चेंज इन वोल्टेज आपके पास बच रही है -ED के इक्वल, -ED के। अब स्टूडेंट आप ज़रा देख लें कि यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालनी है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। तो आप यहाँ से E की वैल्यू निकालें तो आपके पास ये जो E की वैल्यू है ये क्या आ रही है, E इज इक्वल टू माइनस, ये D उधर जाके स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा, उधर आपके पास डेल्टा V डिवाइडेड बाय D मौजूद है। स्टूडेंट D क्या है, D इज़ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसको मैं D की जगह पे डेल्टा RB लिख सकता हूँ। तो ये देखिए जी, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसका आपने शुरू में डेफिनेशन जिसकी पढ़ी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट एक बात रह गई आपके पास, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, माइनस साइन इसमें क्या शो कर रहा है, माइनस साइन का मतलब ये है कि आपके पास जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपके पास वोल्टेज कम हो रहा है। नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ E is along the decreasing potential, move from point of low potential to a point of high potential। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है चार्ज अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि आपके पास जो है इनकी जो डायरेक्शन है ऑफ E इज़ अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डिक्रीजिंग पोटेंशियल कैसे है स्टूडेंट, देखें ज़रा, मैंने बोला था ये हाई पोटेंशियल पे है, ये वाला जो है पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। तो ये इक्वेशन में यही शो कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है।
ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वोल्टेज है जो है पोटेंशियल जो है वो कम है, तो इसका मतलब ये कम की तरफ जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब स्टूडेंट हम ज़रा यूनिट की बात कर लेते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट की जब बात करेंगे तो आपके पास इजी मेथड है, आप यूनिट बना सकते हो इसका, जिस तरह आपने कल बनाया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो यूनिट है आप बना सकते हो, वो है आपके पास डेल्टा वी। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। डेल्टा वी वोल्टेज का यूनिट आपने स्टूडेंट कल पढ़ा था, वोल्टेज का यूनिट क्या था, वोल्ट। जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस उसका यूनिट आपके पास वोल्ट था। और आर जो है आपके पास स्टूडेंट, ये वाला आर का यूनिट आपने देखा मीटर होता है, तो ये आप इसका यूनिट लिख सकते हो वी पर एम या वोल्टेज पर मीटर। वोल्टेज पर मीटर, वोल्टेज का यूनिट आपने कल स्टूडेंट स्टडी किया था, वर्क ऑन अ चार्ज, वर्क ऑन अ चार्ज, वो आपके पास था जूल डिवाइडेड बाय कूलम और मल्टीप्लाई बाय एम कर दें ये वाला, ठीक है। जूल पर कूलम मीटर, जूल पर कूलम मीटर, इसका आप रिजल्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो जूल पर कूलम मीटर। अब हम ज़रा देखते हैं, अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी E इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हमने ये देखना है कि पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू देखी थी वो आपके पास क्या आई थी, F इज इक्वल टू क्यू ओवर फोर्स ओवर E इज इक्वल टू F ओवर क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पहले वाली वैल्यू आई थी। अब ज़रा ये इसकी वैल्यू ये आ रही है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब स्टूडेंट हमें ये कैसे पता चलेगा ये वाली हमने वैल्यू जो प्रूव की है ये रॉन्ग है ये राइट है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो हमने निकाली, इसका यूनिट आप निकाल लो यहाँ से। E इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, Q का यूनिट है कूलम, इसका मतलब E का जो यूनिट आ रहा है न्यूटन पर कूलम है। अब हम इसका यूनिट चेक करते हैं, अगर इसका यूनिट भी न्यूटन पर कूलम आ गया तो फिर तो हमारी वैल्यू ये बिल्कुल एक्यूरेट होगी, अदरवाइज़ ये वैल्यू जो है एक्यूरेट नहीं होगी। तो हम इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो यूनिट है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर जो हमने निकाला, वी का यूनिट आपने देखा था आपके पास वोल्ट है और आर का यूनिट आपके पास मीटर है। ये वोल्ट क्या है, वोल्ट स्टूडेंट आपने कल स्टडी किया था जो प्रीवियस लेक्चर में कि वोल्ट किसके इक्वल होता है, वोल्ट का यूनिट क्या था, वर्क, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, वर्क ऑन अ चार्ज, जिसका जो इक्वेशन वर्क का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम। वोल्ट का आ रहा है ये वाला, ये वोल्ट की, इसको वोल्ट की जगह पे पुट करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी, वोल्ट की जगह पे मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा जूल डिवाइडेड बाय कूलम और साथ ये M भी मल्टीप्लाई कर दें। ओके, अब स्टूडेंट मैं ये वाला वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, इसके इक्वेट करना चाह रहा हूँ कि ये इसके इक्वल होती है कि नहीं। अब स्टूडेंट जूल जो है ये क्या है, जूल किसका यूनिट है, वर्क का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जूल स्टूडेंट यूनिट है वर्क का, और वर्क किसके इक्वल है, F डॉट डी के, और वर्क का यूनिट बनता है न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब कि जूल को मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ क्योंकि मैं न्यूटन की फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। तो जूल की जगह पे मैं न्यूटन मीटर लिख सकता हूँ क्योंकि जूल वर्क का यूनिट है और वर्क इक्वल होता है F डी के, F का मतलब न्यूटन, F का यूनिट न्यूटन, डी का यूनिट मीटर। तो जूल का यूनिट मैंने लिख दिया न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय CM कूलम मीटर। ये M से M कैंसिल हो गया। अब ज़रा ये देखें, ये न्यूटन पर कूलम ही बच गया, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ कि न्यूटन पर कूलम, E का जो यूनिट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इसका मतलब ये वाले दोनों यूनिट सेम आ गए। ये भी इक्वेशन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट सेम है और इनको प्रूव करके दें तो आप इस तरह प्रूव भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे फिर नेक्स्ट